गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, 12th बी। हम लोग जैसा कि निवृत्ति चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो निवृत्ति चैप्टर में मैंने अनुपात बताया, ख्याति बताया, साझेदारों का पूंजी खाता बताया। जब हम साझेदारों का पूंजी खाता बनाते हैं तो जाने वाले साझेदार का जो खाता होता है उसमें कुछ विशेष बातें हमको ध्यान रखनी है। तो निवृत्तमान एक प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण कि निवृत्तमान या मृतक साझेदार को देय राशि की गणना कैसे की जाती है। अर्थात जब कोई साझेदार फर्म को छोड़ के जाएगा तो उसको जो हमको पूंजी वापस करनी है तो उसकी गणना कैसे करेंगे। तो जब निवृत्तमान साझेदार को देय राशि की गणना की जाती है तो ऐसी स्थिति में जिस तिथि को कोई साझेदार फर्म से अलग होता है या उसकी मृत्यु होती है तो उस तिथि तक उसे देय राशि की गणना हमें करनी चाहिए। ऐसा करते समय कुछ बातों को विशेष ध्यान में रखना चाहिए। निवृत्तमान साझेदार या मृतक साझेदार को कौन कौन सी राशि प्राप्त करने की पात्रता है, या निवृत्तमान साझेदार को क्या क्या राशि पाने का अधिकार होता है, ये निम्नलिखित है। पहला, पूंजी। आप देखते हैं कि जब वो आता है तो पूंजी लेके आएगा, आता है तो जब जाएगा तो सबसे पहले पूंजी वापस करेंगे। तो पहला पूंजी की राशि, दूसरा पूंजी पर ब्याज यदि प्रावधान होगा संलेख में, तीसरा वेतन, कमीशन, बोनस यदि प्रावधान होगा तो। फिर से रिपीट करूं, पहले पूंजी वापस करेंगे, फिर वेतन, फिर बोनस, फिर कमीशन, ये प्रावधान होगा तभी देंगे। संचित कोष में उसका हिस्सा, अवितरित लाभ में उसका हिस्सा, निवृत्ति की तिथि या मृत्यु की तिथि तक चालू वर्ष के फर्म के लाभ में उसका हिस्सा, ख्याति में उसका हिस्सा। फर्म को उसने कोई ऋण दिया है तो ऐसे ऋण की राशि वापस करेंगे और ऋण पर ब्याज। इसके अलावा ये पूरे को हम जोड़ देंगे, ये सारी राशि को जोड़ देंगे। फिर से रिपीट करूं मैं, क्या क्या देना है, पूंजी, पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन, बोनस। इसके अलावा ऋण पर ब्याज, ये सब हम ऋण यदि उसने फर्म को दिया है तो ऋण और ऋण पर ब्याज ये सब हम उसको देंगे। उपरोक्त मदों को जोड़ने के पश्चात उससे जो भी राशि लेना है, जैसे कि आहरण और आहरण पर ब्याज को घटा देंगे या हानि की राशि। तो जो घट के राशि आएगी उसे ही कहा जाएगा निवृत्तमान साझेदार को देय राशि। तो ये मैंने आज आपको बताया कि निवृत्तमान साझेदार को देय राशि का भुगतान करने की विधि। थैंक यू।